कल और आज, ठीक है, मैं बैठ करके सारे कमेंट्स पढ़ा। पिछले 10 वीडियो का मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, ऑलमोस्ट 1000-1500 कमेंट मैंने पढ़े। एंड जिसमें से मैंने कुछ कॉमन चीज़ें जो है वो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने, कि वो जो डाउट है वो सबको ही आ रहा है, कोई 1% कोई 2% को नहीं आ रहा है, वो डाउट सबको ही आ रहा है। और पिछले कुछ वीडियोस में तो बहुत सारे आ रहे थे, तो मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड वन मोर थिंग है इसकी, मैं इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि लाइक आप अगर रियल में अगर एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको ना कुछ चीज़ें खुद से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते टोटली। यस गाइस, ये वाली वीडियो में आप सबको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, बट ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देखी है आपके अंदर। मेरे को मैसेजेस आते हैं भर भर के उस चीज़ का, कमेंट भी आ रहे हैं, तो मेरे को लगा नहीं, इस टॉपिक पे बात तो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो वाले टॉपिक आज लेकर के आया हूँ ये वाली वीडियो में। एंड ऑलमोस्ट मैंने 20-25 क्वेश्चन जो है वो मैं लिख करके आया हूँ कि आपके कमेंट्स जो है, इतने कमेंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, आपके वीडियो से निकाल करके मैंने कमेंट लिखे हैं, और सारे के सारे का आज मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ लाने के लिए कि एक, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर आपके कमेंट्स आते हैं, तो 2 वीडियो और एक कमेंट का वीडियो, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। पता नहीं ये मेरा वीडियो चलेगा भी या नहीं चलेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो यस गाइस, आई एम अभिनव एंड यू आर वाचिंग ड्रीम विदाउट फियर। सो गाइस, और मैं एविएशन के सारे अपडेट्स लाते रहता हूँ हमेशा, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डाउट हो उस डाउट के ऊपर आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने 100+ वीडियोस बना करके रखा अपने चैनल पे, तो आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नहीं होता तो आप कमेंट कर दो, अगला कमेंट का रिप्लाई आपका होगा। और गाइस, ये वाले वीडियो में मैं बस कमेंट पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, कमेंट का रिप्लाई करने के लिए नहीं आया। ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक रोड मैप, ठीक है। रोड मैप मतलब गूगल रोड मैप नहीं है, एक रोड मैप मतलब आप कैसे जा सकते हो, आपका जो पाथ होगा वो कैसे होगा, और वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा ये जो सारे आपके जो कमेंट्स भरे पड़े हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो कमेंट्स के पहले मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, फिर मैं आंसर बोल दे जाऊँगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेट कर लेना, और आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, ताकि अगला मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। क्योंकि मैं देखा बहुत लोगों को डाउट है, बहुत सेम चीज़ बहुत लोगों का डाउट है। एंड यस गाइस, अभी एविएशन पे सबसे अच्छा मेरा चैनल चल रहा है, सो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लड़कों का जो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सबसे फालतू लगता है मेरे को, बट ठीक है, बट आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा। मेल कैबिन क्रू दे सकते हैं क्या? इंडिगो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप कोई भी एयरलाइंस में जब जाते हो, ठीक है, इसका आंसर आप खुद ढूंढो। आप कोई भी अगर एयरलाइंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप सब बोलते हो मेरा ड्रीम जॉब है, आप सब बोलते हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, ठीक है, तो भाई आप अपने ड्रीम के लिए 2 मिनट नहीं दे सकते? आप देखो गाइज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वीडियो बुरा लगेगा, अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और आपके अंदर अगर वो है कि हाँ मैं फैक्ट सुन सकता हूँ, सुन सकते हो, तो ही रहना है इसमें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा क्योंकि जब तक मैं आपको बोलूँगा नहीं ना, तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। एक टाइम के बाद लगता है कि हाँ मेरे पापा सही थे, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो हमेशा डांटते हैं, हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बाप नहीं बन रहा, बट हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको अगर आप मेरे को जो भी इंस्ट्रक्टर अगर समझते हो, तो मैं आपको अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना मेरी ड्यूटी समझता हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी आते क्वेश्चंस पे, ठीक है, तो आपका जो है कि मेल जा सकते हैं क्या? गाइज, कहीं आप देखे हो इंडिगो में मेल कैबिन क्रू? और ये बात सिर्फ इंडिगो की नहीं है, अगर आप कोई भी एयरलाइंस में अगर आप जाना चाहते हो, तो यू हैव टू नो समथिंग अबाउट दैट एयरलाइंस, ठीक है। आपको कुछ तो जानना पड़ेगा उसके बारे में, कुछ तो, थोड़ा सा ही। तो आप जब थोड़ा सा ही जानोगे तो उसमें आ जाएगा कि हाँ मेल नहीं जा सकते इंडिगो में। फिर दूसरा, एकोमोडेशन एंड फूड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबका आता है कि एकोमोडेशन एंड फूड देता है क्या इंडिगो ग्राउंड स्टाफ को? तो गाइज नहीं देता है। ट्रेनिंग में यस देता है, और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है अलग होता है। रैम, सिक्योरिटी, सीएसओ एंड क्रू का अलग अलग होता है ड्यूरेशन, तो उसके अकॉर्डिंग वो होटल्स देते हैं, ठीक है। होटल्स में खाना पीना, कैब फैसिलिटी सारे होते हैं। 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं क्या? 12th के बाद आप क्रू के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ग्राउंड में नहीं जा सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का भैया, डॉक्यूमेंटेशन का बाद में बात कर लेंगे। इंडिगो में सेलेक्ट हो गया हूँ, पर ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, क्या करूँ? तो गाइस देखो, ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, इसका तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखो, आप कहीं ना फंस जाओ फ्यूचर में, इसका सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। आइदर आपके जो भी नियर बाई में इंटरव्यू हो रहे हैं, आप वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और आपके अगर एचआर का नाम पता है तो आप मेरे को बता सकते हो, और उनका पूरा नाम पर पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको उनका मेल आईडी दे दूंगा,
आप उनको मेल करके पूछ लेना, ठीक है। ये थोड़ा पर्सनल है बट ये इसमें आपके लिए इतना कर दूंगा। एंड थर्ड चीज़, वन बोनस चीज़, कि आप फिर से इंटरव्यू में जाओ और फिर से अगर कोई नए इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप ना HR का नाम एटलीस्ट पता कर लो, फुल नेम, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर ले लो उनका, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दो कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो वो प्रोफेशनल आपको दे देंगे, ठीक है। कुत्ते को इग्नोर करना भाई। ये था आपका। इंडिगो ग्राउंड स्टाफ DD लेता है क्या? तो ग्राउंड स्टाफ के लिए इंडिगो DD नहीं लेता है, कैबिन क्रू के लिए इंडिगो DD लेता है। DD मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आपको एक डिपॉजिट जमा करना होता है, वो होता है 75,000, ठीक है। फिर अब आ रहा है ऑनलाइन इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन इंटरव्यू के प्रोसेस का मैंने डाल रखा है अपने वीडियो बना करके, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। एक अंजलि मैम है जिनका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो वो मैं पूरा ही लिख लिया, उनका कमेंट बहुत बड़ा कमेंट था तो मैंने पूरा ही लिख लिया। कैन यू गिव इंटरव्यू मल्टीपल टाइम फॉर द सेम लोकेशन? फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर इंटरव्यू डेट्स आर 6, 13 एंड 27, मतलब जो बैंगलोर में जो इंटरव्यू है वो 6, 13 एंड 27 को है, तो क्या मैं बार बार इंटरव्यू दे सकती हूँ? सो आई नीड टू चूज वन ऑफ द डेट, और कैन आई गो ऑन ऑल द 3 डेट्स एंड कैन अटेम्प्ट ऑल 3? सेम ही है। तो आप तीनों इंटरव्यू में जा सकते हो, कोई वरीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप सारे इंटरव्यूज दे सकते हो, जितने मन उतने इंटरव्यूज दे सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट मैंडेटरी है क्या? ग्राउंड स्टाफ में पासपोर्ट चाहिए क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन, ग्राउंड स्टाफ में पासपोर्ट चाहिए क्या? पासपोर्ट चाहिए गाइस, पासपोर्ट चाहिए। ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, कोई भी चीज़ में आपको पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है जैसे मरते समय किसी को पानी नहीं पिलाना चाहिए ना तो वो है। आप मतलब सॉरी ये शायद गलत एग्जांपल हो गया, बैठा नहीं, पर हाँ मतलब आप वही समझ लो कि मैंडेटरी है ही है, ठीक है। जैसे चावल बनाने के लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ता है ना, तो ये वो है। आपको अगर एयरलाइंस इंडस्ट्री में जाना है, पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। पासपोर्ट मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है पास्ट कुछ दिनों में, ठीक है। हो गया। क्या इंडिगो हर मंथ इंटरव्यू लेता है? यस केस, इंडिगो हर मंथ इंटरव्यू लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाना कि आप नेक्स्ट टाइम चले जाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है कब बंद हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू आती है भर भर के आती है। जब आकाशा इंटरव्यू लेती है भर भर के लेती है, एयर इंडिया लेती है भर भर के लेती है, इंडिगो लेती है भर भर के लेती है, और पता नहीं कब सेट डाउन कर दे। और एक इनका डाउट था, लिखा हुआ है, आई हैव अ डाउट, इज देयर एनी कूलिंग पीरियड इन इंडिगो एयरलाइंस और नॉट? मतलब ओके, can we attend the interview at different place in the same month, like from Chennai and then Bangalore and then Hyderabad? Then can we do that? Yes, you can do. और क्या था? Is there any cooling period in Indigo Airlines or not? No, कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं है इंडिगो में। अगर आप एक बार ज्वाइन होकर के फिर छोड़ते हो देन 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है, ऐसे कोई भी कूलिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इज इंग्लिश इज मैंडेटरी? क्या इंग्लिश जरूरी है? बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप गुजरात से नहीं हो तो जैसे सब्जी में नमक चाहिए होता है, वैसे अगर आपको एयरलाइंस में जाना है तो पासपोर्ट के साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है फिर भी मेरे को सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? तो गाइस सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने से नहीं होता है, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखते हैं, ठीक है। आपका बाल अच्छे से ट्रिम्ड होना चाहिए, आपकी मतलब आपका वॉक अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका कितना कहाँ बोलना है, आपकी स्पीच मतलब ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए और लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, मतलब उतना भी लाउड नहीं बट हाँ लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आ जाए, जैसे आप मेरे को समझते हो, ठीक है। और फिर इस वॉक इन इंटरव्यू राइट? इट्स वॉक इन इंटरव्यू, मतलब उनका था इट्स वॉक इन इंटरव्यू राइट। ये वही सारे वॉक इन इंटरव्यू की देता हूँ, जिसमें ऑनलाइन रहता है उसमें ऑनलाइन कर देता हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। और आई हैव टू गिव ऑनलाइन इंटरव्यू फर्स्ट देन आई गो आई एम एलिजिबल फॉर वॉक इन इंटरव्यू। मतलब इनका कहना ये है कि वॉक इन इंटरव्यू में ऐसा होता है क्या कि पहले मेरे को ऑनलाइन इंटरव्यू देना है फिर मैं वॉक इन के लिए एलिजिबल हूँ? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट वॉक इन में जा सकते हो। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ अभी इंट्रोड्यूस करा है इंडिगो ने, इट डजेंट मीन कि आपको पहले ऑनलाइन इंटरव्यू देना। अगर ऑनलाइन में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ऑफलाइन में जाने का। बट अगर आपको बताऊं तो बेस्ट रहता है ऑफलाइन इंटरव्यू जाके दो, क्योंकि उससे जो आपको एक्सपोजर मिलता है, उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का मिलता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ एवरीथिंग आप ग्रो कर सकते हो, ग्रो इन नॉट द सेंस ऑफ मनी। वैसे मनी से मेरे को याद आया गाइस, इंडिगो की सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपका कमेंट आया तो,
ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वॉक इन इंटरव्यू आप डायरेक्ट ही दे सकते हो, ऐसा कोई लोड नहीं है कि आपका ये वो। डॉक्यूमेंट्स का मैंने बोला था, तो डॉक्यूमेंट्स का गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये तीनों मस्ट है। उसके अलावा ठीक है 10th-12th का सर्टिफिकेट अगर आप क्रू के लिए जा रहे हो तो। अगर आप ग्राउंड के लिए जा रहे हो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं भी परसुइंग कर रही हूँ तो अभी मैं कर सकता हूँ क्या? अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर चल रहा है तो मैं जा सकती हूँ, अटैम्प्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं, आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी ही चाहिए। डिप्लोमा, यस डिप्लोमा करने के बाद आप जा सकते हो। एंड यस गाइज, अगर 12th के बाद अगर आपने सिर्फ 1 साल का भी अगर कोर्स किया है एविएशन का, तब भी आप एलिजिबल हो जाने के लिए। इट डजेंट मीन कि आप कोई भी कोर्स वोर्स ले लेना 1,00,000-1.5 लाख का। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है, कि आप कभी कोर्स लो या फिर ये करो वो करो। और अगर मेरे को अगर जेन्युइन लगा इन फ्यूचर कि हाँ ये इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, ये कोर्स आपको लेना चाहिए या फिर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा। और मैं किसी भी चीज़ का पेड प्रमोशन नहीं करता, मतलब कि ऐसा नहीं कि कल को अगर मेरे को इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा पैसा देंगे तो मैं कर दूंगा। गाइज मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 25,000 सब्सक्राइबर का बेस है एंड मेरे को 3 लाख तक के आए हुए ऑफर कि सर आप मेरे से 3 लाख ले लो, आप मेरे इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर दो। अहमदाबाद में ही, ठीक है। बट गाइज जो जेन्युइन होगा मैं उसको फ्री में करूँगा, ठीक है। मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब है बट ऐसे नहीं पैसे की ज़रूरत है कि किसी को मतलब गलत रास्ते पे चला करके और मैं पैसे हड़प लूँ, नहीं, वो सारी चीज़ें होती नहीं है। और वेयर कैन आई गेट द लिंक, गाइज मैं हर वीडियो, अगर आप वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो ना तो ये सारी चीज़ें आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाले डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, तो आप फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। एंड वहाँ भी मैं अपडेट देते रहता हूँ, आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। एंड वर्गाइज देखो, कभी भी लाइक बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं हेजिटेट हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन सब अच्छा है बट पता नहीं इंटरव्यू में जाने से डर लगता है, ऐसा फोबिया है कुछ उनको। तो गाइज फोबिया वोबिया नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 2 से 3 इंटरव्यू आप सेलेक्ट होने के लिए नहीं, सीखने के लिए जाओ, ताकि आप उस फोबिया को फू करके दूर कर सको, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, सेलेक्ट होने के लिए नहीं, सीखने के लिए जाओ कम से कम। और इंटरव्यू 2, इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए गाइज। एटलीस्ट आप इंटरव्यू क्लियर कर लो, इतना इंग्लिश तो आना चाहिए, ठीक है। बस यही था आज की वीडियोस में। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा, थोड़ा सा बुरा लगा होगा तो चला लेना। और लड़के क्रू में नहीं हो गया, ठीक है, इंडिगो में, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, अनहाइजेनिक कमेंट जिसका कोई हाथ पाँव सर आँख कान है ही नहीं। आप यार कंपनी के बारे में एटलीस्ट जानो तो भाई कि वो कंपनी किसको हायर करती है, किसको नहीं करती, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या नहीं है। मेल के लिए आप कहीं भी देखो वीडियो में, अगर रहता तो मैं नहीं जाता भाई। आप किसी को भी देखो कि मेल कैबिन क्रू बना हुआ है इंडिगो में, भाई कम ऑन यार। और जो भी रहता है मेल फीमेल का वो मैं बता देता हूँ आपको, स्पाइसजेट, अकासा, एयर इंडिया, एमिरेट्स, एतिहाद, सबका मैं बताते रहता हूँ, तो बता ही दूंगा यार। चलो ठीक है, और बस सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।